So, hello, good morning to all of you, and welcome to the fifth session of Black Book series. So, आज हमारा डे 5 है, जिसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, 4 सेशन हो गए थे, लेकिन हमने फ्रेजल वर्ब्स अभी तक शुरू नहीं किए थे, तो आज हम फ्रेजल वर्ब्स से शुरुआत करेंगे. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स करेंगे एंड में. ठीक है, तो चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश द रूल्स इफ यू वांट टू स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या मतलब होगा इसका और क्या आंसर होगा? सो इसका आंसर हो जाएगा अबाइड बाय. अबाइड बाय का मतलब होता है, मतलब अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी कंपनी के या किसी भी चीज़ के, ठीक है, तो उसको ओबे करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, फॉलो करना उस चीज़ को. ठीक है, तो यही मतलब होता है किसका, अबाइड बाय का. ठीक है, अगर मैं बीफअप की बात करूं तो बीफअप का क्या मतलब होता है? बीफअप का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, बहुत बड़ा. जैसे आपने सुना होगा कि बीफिंग अप सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बिगर है, स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, तो क्या मतलब होता है बीफअप का? स्ट्रॉन्गर. ठीक है, बिगर. ठीक है, और अगर मैं बात करूं गिवन का, तो गिवन का मतलब होता है सरेंडर करना, या थक हार के मान जाना, जिसमें आप बहुत बार बार ना कर रहे थे, बहुत बार मना कर रहे थे, लेकिन आप फाइनली एग्री हो जाते हो उस चीज़ के लिए. ठीक है, तो गिवन का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, या बहुत ना के बाद मान जाना एटलीस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया. ठीक है, चलते हैं सेकंड पे. सेकंड है, एक सेकंड, हाँ ठीक है. द एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द स्पेसशिप ऑन टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. द एस्ट्रोनॉट्स डैश फ्रॉम द स्पेसशिप ऑन टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. तो क्या आंसर होगा इसका? इसका मतलब होता है बीम डाउन. ठीक है, इसमें आएगा बीम डाउन. सो बेसिकली बीम डाउन जो एक टर्म है, एक साइंस और फिक्शन वाली टर्म है. इसका मतलब होता है, ठीक है, किसी जगह पर लाइट या एनर्जी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. ठीक है, तो ये जनरली एक साइंस और फिक्शन की टर्म है, इसलिए हम यूज़ करते हैं. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बीम डाउन. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप से वापस प्लेनेट पे आ गए. ठीक है, चलते हैं थर्ड पे. द कंपनी डिसाइडेड टू डैश इट्स सिक्योरिटी आफ्टर द रिसेंट डेटा ब्रीच. अभी मैंने बताया था, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा द कंपनी डिसाइडेड टू बीफ अप. मतलब उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी है, काफ़ी ज़्यादा, उनकी सिक्योरिटी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी स्ट्रॉन्गर थी, स्ट्रॉन्गेस्ट थी. ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बीफ अप. द कंपनी डिसाइडेड टू बीफ अप इट्स सिक्योरिटी आफ्टर द रिसेंट डेटा ब्रीच. क्वेश्चन फोर्थ, डोंट डैश मोर देन यू कैन च्यू, दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी क्वाइट डिफिकल्ट. तो सिंपल है, सबको पता होगा. उतना मत काटो जितना तुम चबा ना सको. ठीक है, सो बाइट ऑफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा टास्क ले लेना. ठीक है, या कोई ज़रूरत से बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जिसको हम एट द एंड संभाल ना पाएँ, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बाइट ऑफ. ठीक है, फिफ्थ, द सिंगर्स अमेजिंग परफॉर्मेंस कंप्लीटली डैश द ऑडियंस. सो फिफ्थ का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ब्लू अवे. ब्लू अवे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देना. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरहेल्म कर देना, ओवरवेलकम कर देना. ठीक है, ओवरहेल्म कर देना, फिर साथ में बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देना. ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं इस फिलअप के, लेकिन ब्लू अवे का मतलब किसी को गोली मार देना भी होता है. ठीक है, या बहुत बुरी तरीके से उसको मार डालना, उसको भी ब्लू अवे कहते हैं. ठीक है, लेकिन फिलअप के हिसाब से इसमें क्या आएगा? ब्लू अवे, जिसका मतलब होता है ओवरहेल्म कर देना या बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर देना. तो सिंगर की जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ने लोगों को क्या कर दिया? इंप्रेस कर दिया. ठीक है, सिक्स्थ, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सून डैश विद द रेस्ट ऑफ द क्लास.
सो क्या आंसर होगा इसका सिक्स्थ का? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सून कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। कैचअप का मतलब होता है उनके लेवल पे आ जाना, ठीक है। सेवंथ, आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर मंथ्स ही बिगन टू डैश एंड नीडेड ए ब्रेक। सो काफ़ी महीनों से काम करने के बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, ब्रेक लेगा। तो इस फिलअप में क्या आएगा सेवंथ में? इसका आंसर हो जाएगा बर्नआउट। वो थकने लगा इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ब्रेक ले लेगा, ठीक है। सो बर्नआउट का क्या मतलब होता है? थक जाना, ठीक है, स्ट्रेस से। एट्थ, यू मस्ट डैश वेस्ट मटेरियल्स प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। सो वेस्ट मटेरियल्स को हमें क्या करना चाहिए? डिस्पोज करना चाहिए। और एक और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डिस्पोज के साथ हमेशा सिंगल ऑफ आता है, ओ डबल एफ नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एरर में दिख सकता है, ओ एफ एफ नहीं होता, ऑफ होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, और रिड ऑफ के साथ भी ऑफ आता है, ठीक है, ये याद रखना। तो क्या होगा? यू मस्ट डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। नाइन्थ पे चलते हैं। नाइन्थ है, चिल्ड्रन वर सो हंग्री दैट दे डैश ऑल द फूड इन मिनट्स। सो बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने सारा का सारा खाना खा लिया कुछ ही मिनट्स में। सो एट अप का मतलब होता है बहुत जल्दी सारा का सारा खाना कंप्लीट कर लेना, खा लेना, ठीक है। टेंथ, व्हेन द टीम फाइनली वॉन द मैच द क्राउड डैश विथ जॉय। हाँ, इसका बताओ क्या होगा टेंथ का? जब टीम फाइनली मैच जीत गई तो क्राउड डैश विथ जॉय। सो द क्राउड वेंट बनानास विथ जॉय। वेंट बनानास का मतलब होता है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। अगर खुशी की बात है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, और अगर दुख की बात है या किसी नेगेटिव बात है तो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, मतलब बल्क में या तो खुश हो जाना या तो एंग्री हो जाना किसी बात को लेके। तो क्या आंसर होगा इसका? वेंट बनानास विद जॉय। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए जब उनकी टीम, फेवरेट टीम, मैच जीत गई, ठीक है। चलते हैं 11th पे। द टू साइड्स मेट टू डैश एन एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। सो फाइनली दोनों एक एग्रीमेंट पे आ गए लंबी लंबी डिस्कशंस के बाद। सो इसका आंसर होगा हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब होता है फाइनली एक एग्रीमेंट में आ जाना आफ्टर डिटेल्ड नेगोशिएशन, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? हैमर आउट, किसी एग्रीमेंट पे आ जाना, ठीक है। 12th, द सेमिनार विल डैश एट 10 AM शार्प। सो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है आरंभ होना, शुरू होना। सो सेमिनार जो है वो 10 बजे शार्प शुरू हो जाएगा, किक ऑफ, ठीक है। 13th, द कोच डैश द प्लेयर फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। तो कोच ने ऑब्वियसली क्या किया होगा? डांटा होगा जब उनकी घटिया परफॉर्मेंस थी। तो क्या आएगा इसका? लैस्ट इनटू, ठीक है। लैस्ट का मतलब ही क्या होता है? चिल्लाना, जोर जोर से गुस्सा करना, ठीक है। 14th, यू कैन डैश योर लैपटॉप टू द प्रोजेक्टर यूजिंग दिस केबल। 14th का क्या आंसर होगा? तुम्हें अपना लैपटॉप चार्जर के साथ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने को हम बोलते हैं हुकअप। और हुकअप का एक और मतलब होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो भी हुकअप होता है। लेकिन इस ब्लैंक के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे भी हुकअप आएगा। और हुकअप का क्या मतलब होता है इस कंटेक्स्ट में? कि किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। 15, द रिजल्ट्स डू नॉट डैश विथ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से हमारे रिजल्ट नहीं आए। तो क्या आंसर होगा इसका? मैचअप, ठीक है, मैचअप। 16, द कंपनी हैड टू डैश सेवरल वर्कर्स ड्यू टू लो प्रॉफिट्स। तो 16 का क्या आंसर होगा?
कंपनी को फाइनली निकालने पड़े क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनकी कंपनी को, इन्होंने इसीलिए कंपनी ने क्या किया, उनके जो कुछ वर्कर्स हैं उनको निकाल दिया। तो क्या आंसर होगा इसका? ले ऑफ। ले ऑफ मतलब होता है, ठीक है, डिसमिस करना, ये याद रखना। सेवनटीन, ही ट्राइड टू डैश द क्रिटिसिज्म एज ए सिली जोक। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लॉफ ऑफ। लॉफ ऑफ का क्या मतलब होता है? लॉफ ऑफ का मतलब होता है, मतलब सीरियस नहीं, मतलब हम जब चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उसका मजाक बनाते हैं, और हम जब लाइफ में सीरियस नहीं होते, ठीक है, और जब हंसते हैं, क्रिटिसिज्म को भी हम एज ए मजाक ही लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लॉफ ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसे क्रिटिसिज्म हो रही थी उसकी, तब वो चीज़ें क्या ले रहा था, मजाक में ले रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाफ ऑफ। ठीक है। 18th, द ओल्ड बिल्डिंग विल बी डैश टू मेक स्पेस फॉर अ न्यू मॉल। सो ओल्ड बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा क्योंकि वहां पे अब क्या बनेगा, एक नया मॉल बनेगा। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा पुल्ड डाउन। पुल्ड डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना। 19th, इफ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट डैश योर प्लान। तुम्हें हमेशा अपने प्लान के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, एकदम उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ठीक है। 20, दे डैश अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम। वो सुबह जल्दी उठे क्योंकि उन्हें स्टेशन टाइम पे जाना था। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। तो ये हो गए 20 फ्रेजल वर्ब्स। अब चलते हैं हम 20 ईडियम्स पे। सो फर्स्ट ईडियम है हॉब्सन्स चॉइस। बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमको चूज करना ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, और अगर वो चीज़ बिल्कुल बेकार भी है तब भी हमें वो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? जैसे आपके मेस में, हॉस्टल के मेस में खाना बना होता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं आती, आपको खाना ही पड़ता है जब भूख लगी होती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए सिचुएशन वेयर वन मस्ट चूज ओनली व्हाट इज अवेलेबल विच इज ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी। चाहे वो अनसेटिस्फैक्टरी ही क्यों ना हो, आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस चॉइस। सेकंड, इन सेवंथ हेवन। ये तो बहुत ईजी है, प्रीवियस सेशन में भी आया था, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? जब बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन सेवंथ हेवन, मतलब हम सातवें आसमान पे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड है इन द लॉन्ग रन। सो इन द लॉन्ग रन का क्या मतलब होगा? सो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद जब आप रिजल्ट देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 3 महीने रनिंग कर रहे हो, फिर 3 महीने रनिंग करने के बाद आपने रिजल्ट देखा कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है, मतलब मैं कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? कंसिडरिंग द फाइनल रिजल्ट और आउटकम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ, इट्स ग्रीक टू मी। तो हम सबको क्या, ग्रीक, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आती होगी ग्रीक लैंग्वेज, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो बिल्कुल भी चीज़ पल्ले ना पड़े, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करे, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इट्स ग्रीक टू मी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। फिफ्थ, जंप द गन। जंप द गन का क्या मतलब होता है? देखो, जंप द गन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करना, जिसको बिल्कुल भी सब्र ना हो, ठीक है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे जंप द गन, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा टू एक्ट प्री मेच्योरली और स्टार्ट समथिंग टू सून, ठीक है। सबर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिक्स्थ, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सिक्स्थ का क्या आंसर होगा? सो इसका यही मतलब होगा, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का, कि जो मैटर ऑलरेडी सॉल्व हो गया हो, ठीक है, उसे वापस से मत लाओ, या उसको वापस से मत डिस्कस करो। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स। मतलब कुत्ता सोया है तो उसको सोए रहने दो, उसको मत जगाओ, ठीक है। तो सिक्स्थ का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा
टू अवॉइड ब्रिंगिंग अप ए मैटर दैट कुड कॉज ट्रबल, ठीक है। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है जो घुमा फिरा के बात ना करे, और ठीक है, और सीधे मुद्दे पे है, सीधा पॉइंट पे है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टू कॉल अ स्पेड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टू स्पीक फ्रैंकली एंड कॉल थिंग्स बाय देयर राइट नेम, ठीक है। हाँ, 8th है ह्यू एंड क्राई। तो 8th का क्या आंसर हो जाएगा, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिल्लाना, बहुत ज्यादा लाउड, ठीक है। उसी चीज को हम बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। तो क्या आंसर होगा, अ सडन लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट और क्लेमर फॉर द एक्शन, ठीक है। 9th, अबव बोर्ड का क्या मतलब होगा, अबव बोर्ड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, ठीक है। एक्टिंग इन ए मैनर दैट इज ओपन, ऑनेस्ट एंड लेजिटिमेट, सो इज द राइट आंसर। हाँ, 10th है लूज योर मार्बल्स। तो ये तो सबको ही पता होगा, जब आप पागल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं लूज योर मार्बल्स, मतलब मानसिक संतुलन खो देना, ए इज द राइट आंसर। 11th 40 विंग्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखा देखा वो लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ रखा है 40 विंग्स। तो क्या आंसर होगा इसका 40 विंग्स का, 40 विंग्स का मतलब होता है जब आप दिन में एक छोटी सी नैप ले लो, बहुत थकने के बाद छोटी सी नैप ले लो, उसी चीज़ को हम बोलते हैं 40 विंग्स, ठीक है। अ शॉर्ट स्लीप और नैप ड्यूरिंग द डे, सी इज द राइट आंसर। ग्रीज द पाम, अब इसको सोच के आपके दिमाग में कुछ एक इमेज बन रही होगी, मतलब क्या, कि रिश्वत देना, ठीक है। टू फेवर ए ब्राइब और टू ए पे ए ब्राइब टू समवन फॉर ए फेवर ऑफ इलीगल सर्विस, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो या आपके काम को लेके हो। तो यहाँ ऑप्शन में एक मैच हो रहा है, टू वर्क स्टडी लेट इन टू द नाइट, मतलब बहुत मेहनत हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कॉक एंड बुल स्टोरी, 14th का क्या आंसर होगा, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक अनबिलीवेबल स्टोरी जिसका कोई सर और पैर ना हो, एन absurd, improbable और अनबिलीवेबल टेल, ठीक है। अ डिम अ डजन का मतलब होता है कौड़ी के भाव बिकना, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसी चीज को हम बोलते हैं अ डिम अ डजन, ठीक है। तो 15th का क्या आंसर होगा, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड हैज लिटिल वैल्यू, ठीक है। 16th, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना किसी चीज को, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, टू इंटेंशनली इग्नोर द और ट्रीट समवन विद डिसडेन, ठीक है। डिसडेन का क्या मतलब होता है, डिसरिस्पेक्ट करना, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 17th, अ पीस ऑफ केक, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इजी टास्क, सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी। 18th, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, 18th का क्या आंसर होगा, फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिफ्थ एंड स्टार्ट्स होता है जो इरेगुलर हो, ठीक है, रेगुलर ना हो, डिसकॉन्टिन्यूटी में चले, उसी चीज को हम बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो क्या आंसर होगा इसका, वर्किंग इरेगुलरली एंड विथ फ्रीक्वेंट पॉजेस, सो इज द राइट आंसर, ठीक है। 19th, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ वो होता है जो अपना खुद का भी स्टैंड ना ले, ठीक है, वीक हो और जो खुद का भी स्टैंड ना ले सके, उसी को हम बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो मतलब अ पर्सन ऑफ नो सबस्टांस, वीक करेक्टर और लिटिल इन्फ्लुएंस, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट क्या होता है, सफ़ेद हाथी, मतलब जो बहुत ज़्यादा महंगी हो जो चीज़, ठीक है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं वाइट एलिफेंट, महंगा, ठीक है। सो क्या आंसर होगा इसका, सो वाइट एलिफेंट
का मतलब महँगा तो होता है, ठीक है? लेकिन काम का नहीं होता वो, बिल्कुल यूज़लेस होता है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा महँगा लेकिन किसी काम का नहीं, यूज़लेस। सो बी, अ पोज़ेशन दैट इज़ यूज़लेस एंड कॉस्टली टू मेंटेन, ठीक है? सो ये था गाइस आज का सेशन, आज का डे 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले सेशन में, उसमें हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस करेंगे या कुछ और देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हो ब्लैक बुक का, ठीक है? तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर की सीरीज़ भी शुरू है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, जो है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ ऑफ एमएस वर्ड। सो उसमें 25 क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस को भी हमने एक पता है लर्न विद एमसीक्यू सीरीज से उसको कवर किया, तो ऑप्शंस भी हम अच्छे से उसमें कवर करते हैं, ठीक है? तो उस 25 क्वेश्चंस में आपके ऑलमोस्ट ऑप्शंस मिला के कम से कम भी 37 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और वो सारे के सारे ही बहुत सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करके वो फ्रेम किए गए हैं, ठीक है? थ्रू द हेल्प ऑफ परप्लेक्सिटी या जितने भी चैट बॉट्स हैं उनसे, ठीक है? एआई टूल्स हैं उनसे। तो एक बारी ज़रूर चेक करना, मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये पीडीएफ अगर आपको देखनी है प्रिंट करा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स।